जैसा कि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, जो हमारे पास सम्मिश्र संख्या होती है, कोई भी सम्मिश्र संख्या दी गई है उसका मापांक कैसे निकाला जाता है। और फिर बात करेंगे कि जो मापांक के गुणधर्म होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। फिर एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि मापांक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जैसे हमारे पास कोई भी सम्मिश्र संख्या दी गई है वह हमें किस रूप में मिलेगी। तो हमने पहले मान लिया कोई भी सम्मिश्र संख्या है वह हमें a प्लस आयोटा b के रूप में मिलेगी। इस रूप में हमें कोई भी सम्मिश्र संख्या मिलेगी। तो जो z का मापांक है, मापांक को ऐसे लिखते हैं a प्लस आयोटा b का भी क्या हो जाएगा, मापांक। तो इस z के मापांक की जो वैल्यू बनेगी वह बनेगी रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह हमारे पास बनेगी। इस रूप में कोई भी सम्मिश्र संख्या दी गई है तो हमें क्या करना है, इस पहले वाले जो रियल पार्ट का स्क्वायर और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करना है और उनको जोड़कर उसका कर लेना है वर्गमूल। तो हमारे पास आ जाएगा सम्मिश्र संख्या का मापांक। अब हम बात करें जो हमारे पास सम्मिश्र संख्या के कुछ गुण, मापांक के कुछ गुणधर्म होते हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में अगर बात करें, मापांक के गुणधर्म, तो मापांक के गुणधर्म में हमारे पास सबसे पहले आता है 1 नंबर कि हमारे पास कोई भी दो सम्मिश्र संख्या हैं z1 और z2 हैं, उनका मल्टीप्लाई करना है पहले तो और फिर उनका मापांक निकालना है। तो इनका वैल्यू किनके इक्वल होता है, इनका वैल्यू z1 के मापांक इंटू z2 के मापांक के बराबर होता है। कहने का मतलब पहले मल्टीप्लाई करके मापांक निकाल लेना या फिर अलग अलग मापांक निकाल कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उनका मान आएगा बराबर। फिर हम बात करें 2 नंबर गुणधर्म की, तो हमारे पास 2 नंबर गुणधर्म जिस प्रकार हमने गुणा में किया उसी प्रकार हमारे पास भाग में होता है। तो z1 और z2 दो सम्मिश्र संख्या हैं, उनका भाग का मापांक लेना है। तो दोनों अलग अलग मापांक हो जाएंगे भाग में भी। ये तो हो गए गुणा और भाग की। अब हम बात करें अगर जोड़ आ जाए तो किस प्रकार डिफाइन होगा। तो जैसे हमारे पास z1 और z2 दो सम्मिश्र संख्या हैं और उनका योग करना है, तो उनका योग लेस देन इक्वल रहता है z1 के मापांक प्लस z2 के मापांक के बराबर। फिर हम बात करें 4 नंबर गुणधर्म की। इसी प्रकार अगर माइनस कर दिया जाए यहाँ पे, तो z1 माइनस z2 का मापांक वो भी रहता है लेस देन इक्वल z1 का मापांक माइनस z2 के मापांक के। अब हमारे पास आता है 5 नंबर गुणधर्म। तो 5 नंबर गुणधर्म में क्या होता है, हमारे पास जो z होता है, z का मापांक निकालते हैं। हमारे पास कोई भी सम्मिश्र संख्या है, z का मापांक निकालना, तो इसका जो मापांक है किस किस के मापांक के बराबर होगा, तो वह होता है z के संयुग्मी के बराबर, संयुग्मी के मापांक के बराबर, या फिर माइनस z के मापांक के बराबर, या फिर हमारे पास होता है माइनस z और उसका भी संयुग्मी लेने पर जो हमारे पास मापांक आएगा वह क्या आएगा, z के मापांक के इक्वल ही आएगा। कहने का मतलब इन सभी का मापांक क्या आएगा, इक्वल ही रहेगा। तो ये थे हमारे पास मापांक के कुछ गुणधर्म। अब हम बात करें एग्जाम्पल के द्वारा कि हमें कोई भी एग्जाम्पल दिया गया है उसका मापांक कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है और हमें z बराबर कोई भी सम्मिश्र संख्या दी गई है 3 प्लस 4 आयोटा और हमें निकालना है z का मापांक निकालना है। तो किस प्रकार डिफाइन करेंगे, तो z का मापांक मतलब इसका मापांक 3 प्लस 4 आयोटा का मापांक। अब हमने क्या देखा था, यहाँ पे रियल पार्ट का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर करना है। फिर क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। फिर लेना है इसका वर्गमूल। तो हमारे पास कितना बना, 9 प्लस 16 का रूट, ये हो गया हमारे पास 25 और 25 का वर्गमूल आ गया हमारे पास 5। तो यह हमारे पास आ गई जो मापांक का वैल्यू है, इस वाले सम्मिश्र संख्या का मापांक हमारे पास आ जाएगा 5। तो इस प्रकार हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक निकाल सकते हैं। और ये थे उनके कुछ गुणधर्म जिनको हम क्वेश्चन के अंदर काम में लेते हैं। तो यह था हमारे पास आज की क्लास में सम्मिश्र संख्या के मापांक के बारे में कि सम्मिश्र संख्या के मापांक को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।